22 अप्रैल के नरसंहार को, पहलगाम में जो नरसंहार हुआ उसे 5 दिन बीत चुके हैं। 27 तारीख आज है जब हम आपसे बात कर रहे हैं और देश ये जानना चाहता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से जवाब कब लेगा। उसी का जवाब आज मिला है और लगातार मिल भी रहा है जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर सेना के बड़े बड़े अधिकारी, वो बीएसएफ के हों, सेना के हों, वो मुलाकात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब इस मीटिंग में क्या हो रहा है वो तो जानकारी आपको हम नहीं दे सकते, लेकिन ये ब्रीफिंग ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है जब भारत सरकार इतना वक्त ले रही है और लगातार युद्धाभ्यास, वो जमीन पर हो, पानी में हो या फिर एयरफोर्स का हो, वो लगातार चल रहा है। तो ये दर्शाता है कि मामला तो कुछ बहुत बड़ा है, लेकिन जिस तरीके से मुलाकातों का दौर चला है उस पर चर्चा करेंगे। रशिया ने भी एक धमकी दे डाली है पाकिस्तान को, और साथ ही एक और विषय है, एक और मौलाना का छोटा सा विजुअल सामने आया है, बाइट सामने आया है, जिसमें वो मान रहा है कि मुंबई का रास्ता हम जानते हैं। मतलब उसने माना है कि 26/11 इन्हीं लोगों की करतूत थी। इन तीनों विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, पहले अगर मीटिंग की बात करें तो मीटिंगों का सूरत हाल क्या है? जिस वक्त अभिषेक हम बातचीत कर रहे हैं, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों में महत्वपूर्ण बैठकें चल रही है। बीएसएफ के डीजी जो दलजीत सिंह वो आए हुए हैं होम मिनिस्ट्री में, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और रक्षा मंत्रालय से मुलाकात कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, वो पहुंचे हुए हैं और कोई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। अब यह बैठक सेना की तैयारियों को लेकर है, आगे की रणनीति को लेकर, इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन यह ब्रीफ किया जा रहा है रक्षा मंत्री और होम मिनिस्टर को। आपको पता होगा कि ये सारे ऑपरेशंस की कमान अमित शाह जी ने खुद अपने हाथों में ले रखी है। रक्षा मंत्री, जो विदेश मंत्री और जो अजीत डोभाल जी हैं, वो सब उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सारा बता रही है। टीम जो काम कर रही है इस पूरे प्रकरण में, वो एक राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, अजीत डोभाल हैं, एस जयशंकर हैं। ये सारे लोग एक है जो कोर ग्रुप टीम बनाकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को समय समय पर ब्रीफ किया जा रहा है। इसके अलावा जो तीनों सेना के प्रमुख है, वो बीएसएफ के डीजी, सीडीएस वगैरह, इन सबको जो टास्क दिया गया है वो काम कर रहे हैं। तो अभी इस स्तर पे तैयारियां चल रही हैं। जिस वक्त हम ये बातचीत कर रहे हैं उस वक्त की मैं ये कर रहा हूं। और दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जो आज रविवार शाम 5 बजे हम ये बातचीत कर रहे हैं, उस वक्त तक ये मीटिंग्स जारी है। जी, ये मीटिंग्स जारी हैं, ठीक है। चलिए, ये तो रहा मीटिंगों का सूरत हाल। अब वो भी बता दीजिए कि रशिया की तरफ से क्या कुछ कहा गया पाकिस्तान को, किसको मांगा गया है पाकिस्तान से? नहीं, रशिया में क्या हुआ था वो खबर की क्लिप मैंने भेज दी है। जी, दर्शक देख लें उसे। हाँ, उसमें क्या है कि एक रशिया में एक सिनेमा हॉल के अंदर जो आतंकी धमाका हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे। अब पता चला है रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी को कि वो जो आतंकवादी था जिसने किया था वो पाकिस्तान भाग आया है। और रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने पूरी तरह ट्रैक किया है कि कैसे वो कजाकिस्तान गया, कजाकिस्तान से अफगानिस्तान गया और वो अभी पाकिस्तान में छुपकर बैठा हुआ है। रशिया ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि हमें वो आतंकी सौंप दो, वरना तुम रूस की प्रतिक्रिया देखने के लिए तैयार रहो। वो आईएसआई खुरासान का कोई आतंकी है जिसने ये सारा काम किया है। तो कुल मिलाके कहने का मतलब यह है कि रूस भी ये मानकर चल रहा है कि जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान में जाकर छुपते हैं। इस खबर से सिर्फ ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं। इससे पहले पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक विदेशी चैनल पे बैठकर कहा ये कि हम अमेरिका के लिए डर्टी वर्क्स करते थे, मतलब अपने यहां मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग देना, टेरर कैंप बनाना और अफगानिस्तान में लड़ाई करना, ये हम अमेरिका और ब्रिटेन के लिए करते थे। तो अमेरिका और ब्रिटेन क्या अब पाकिस्तान का साथ देंगे इस तरह की बातों के बाद? तो अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, सऊदी अरब ने भी साफ साफ कह दिया है कि हम पूरी तरह भारत सरकार के साथ हैं। उनके साथ ज्यादती हुई है, इस बार उनके लोग मरे हैं, तो हम कैसे कह दें कि तुम्हारे साथ है? तो ये कुल मिलाकर कहानी ये है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है, अकेला, ठीक है, कोई उसकी मदद के लिए तैयार नहीं है। एकमात्र उसका जो उपाय है वो ये है कि वो दावा कर रहा है पाकिस्तान की चाइना हमें सपोर्ट कर देगा, कम से कम दुनिया में कोई करे या नहीं करे। चाइना के बारे में बार बार बोल रहा हूं। आज ही
चाइना के जो विदेश विभाग के प्रवक्ता ने एक लाइन बोली है। उन्होंने कहा कि मानसरोवर यात्रा जो है ना, वो भारत और चीन के कल्चरल बॉन्ड को दिखलाता है। जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनाव है, वहां विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अगर ये बता रहे हैं तो आप समझिए चाइना का रुख क्या होगा। पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करने जा रहा। सर देखिए, चाइना की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। चाइना एक दोगला देश है, वो किसी का नहीं है, वो उसका जिक्र देखिए वो अपने, क्योंकि आज ही का हेडलाइन है सर, आपको हेडलाइन पढ़ के बता देता हूं, बस आप समझ जाएंगे। चाइना हेल्प्स टेररिस्तान एट यूएनएससी डाइल्यूट पहलगाम एक्शन पिच टू शील्ड पाकिस्तान। यूएनएससी में उसने फिर बचाव किया है पाकिस्तान का। नहीं, वो तो अपने इंटरेस्ट में बचाव करता है, वो जो भी उसका इंटरेस्ट है। खैर, हमारा विषय चाइना नहीं है सर, हमारा विषय चाइना नहीं है। एक बात है, खुल के नहीं आएगा वो, इस बात खुल के नहीं आएगा। चलिए, ये भी ठीक है। अभी मैं आप दर्शकों के इसलिए जी बोलिए। इसलिए मैं कह रहा था कि इसलिए वो डर के मारे, पाकिस्तान को पता है कि कोई भी मुल्क उसके साथ नहीं है, इसलिए डर के मारे वो धमकियां दे रहा है और वो दुनिया को बता रहा है कि देखो हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, प्लीज हमें बचा लो, नहीं तो हम परमाणु बम भी फेंक सकते हैं। ये क्या है आप खुद ही सुना दीजिए, क्योंकि वहां सरकार, आतंकी, मंत्री में कोई अंतर नहीं, सब एक ही। बिल्कुल। अब सवाल ये भी है, मतलब ये बाइट में सुनवा देता हूं, उसके बाद आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरकार चला रही है, पाकिस्तान की आर्मी चला रही है, आईएसआई चला रही है, या फिर ये मुल्ला मौलाना चला रहे हैं? सुनवाइएगा जरा एक बार। बंबई के रास्ते हमारे लिए नए नहीं हैं। बंबई के रास्ते हमारे लिए नए नहीं हैं। हम पुराना रास्ता जानते हैं। साहबा ने हमारे लिए बोलो रास्ता मुतय्यन कर रखा है, और बंबई के रास्ते, इसी समुद्र के रास्ते बंबई पे पहले भी हमला हुआ, बाद में अब दोबारा भी होगा। हमारा तो रास्ता मुतय्यन है, असहाबे मोहम्मद मुतय्यन कर गए। अल्लाह 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 अल्लाह। तो सुना सर आपने, किस तरीके से ये मान रहा है कि हम मुंबई का रास्ता जानते हैं, धमकी दे रहा है। हाँ, नहीं, ये स्वीकारोक्ति है कि मुंबई हम ही ने कराया था। उसके बाद वो मैंने कहा ना कि वो कुछ नहीं, वो हर किसी को पता है दुनिया में कि पाकिस्तान ने कराया था। तो उसी चीज को ये दोहरा रहा है, एक तरह से ये स्वीकार कर रहा है कि हाँ, मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था वो हम ही लोग थे। अब पाकिस्तान सोचे और जो दुनिया सोचे कि क्या करना है इस तरह के देश के साथ। दुनिया में कहीं भी किस तरह का आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तानी कनेक्शन जरूर निकल आता है। अब इस कोड को हमेशा के लिए खत्म करना है मिलकर, या छोड़ देना है इसे यूं ही और फैलने के लिए ये भाव को, ये दुनिया को फैसला करना है। भारत ने डिसाइड कर लिया है कि उसे क्या करना है, बाकी दुनिया के देश सोचे कि आज करना है या इस इस्लामिक टेररिज्म के जो मीनांस को और फैलने देना है। आपको क्या लगता है कि जो देश आज इनकी मदद कर रहे हैं, क्या ये चाइना को छोड़ देंगे? चाइना में जिहाद नहीं करेंगे? क्या आपको लगता है कि तुर्की को छोड़ दे? ये किसी को नहीं छोड़ने वाले भाई। रोहिंग्याओं को तो पेलता है चाइना, वो इसीलिए तो पेलता है कि डंक ना, जो फना ना उठा सकें, वो नाक बनने नहीं देता है ना इन्हें। लेकिन खैर छोड़िए, सिचुएशंस ऐसी पिछले 75-76 सालों में रही कि हिंदुस्तान पर लगातार टारगेट करता रहा। और आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसे पढ़ते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि 47 से 2025 तक कश्मीर के अलावा पूरे देश की अगर बात करें तो छोटे मोटे और बड़े मिलाकर 20,000 से ज्यादा हमले अब तक पाकिस्तान कर चुका है। मतलब सैकड़ों हमले हर साल। वो तो शुक्र है कि 2014 के बाद से इस देश ने बस सिर्फ कुछ जो है उरी देखा है, पुलवामा देखा है, उसके बाद माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। उससे पहले सोचिए इस देश का आतंकवाद के लिए मतलब कितना पैठ ठिकाना हिंदुस्तान बन चुका था। 20,000 से ज्यादा हमले मायने रखता है। खैर, अब इलाज होगा, मुकम्मल इलाज होगा। पंकज जी की आखिरी लाइन जी। मैं पाकिस्तान के और भारत के लोगों से अपील करता हूं कि जरा पता लगा ले कि आसिफ मुनीर अभी कहां है। इस सवाल के जवाब में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। पता लगाएं अभी वो कहां है। सर खबरें तो ऐसी हैं कि बंकर में है। वो भी किसे पता कि बंकर में है कि नहीं, कहीं भाग तो नहीं गया देश छोड़ के। ये भी बड़ा सवाल है यहाँ, क्योंकि आर्मी चीफों का जो है वो लंदन और अमेरिका से गहरा रिश्ता है। वो जो सेवानिवृत्त होते ही तुरंत जो है निकल जाते हैं यहाँ से। बाकी चलिए देखते हैं कि आसिफ मुनीर भागा है, बंकर में है मुल्ला आसिफ मुनीर।
खैर पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भारत की में एक तरफ मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में खलबली है। उसने बॉर्डर पर अपने टैंकों का एक बहुत बड़ा बेड़ा खड़ा कर दिया है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान के पसीने किस तरीके से छूट रहे हैं। अभी तो भारत की तरफ से कुछ शुरू भी नहीं किया गया। बाकी आप लोगों का इस विषय पर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।